हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। जल वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इस प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। जल वैद्युत अपघटन को हम पहले समझते हैं। ये देखिए पानी था, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर दिया जाता है तो जल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जल वैद्युत अपघटन। यहां पर दो, इधर भी दो, समीकरण अब हो गई है बैलेंस। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? विद्युत धारा की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। इसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब वैद्युत अपघटन में ही एक उदाहरण आता है हमारे सामने, जल वैद्युत अपघटन। जल वैद्युत अपघटन, इसका हम एक सिंपल सा प्रयोग देखते हैं। एक हम बीकर ले लेते हैं, बीकर के पेंदे में दो छेद होते हैं। बीकर ऐसा वाला बीकर जिसके पेंदे में दो छेद हो, यहां पर हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं कार्बन के। एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी है, छह वोल्ट की बैटरी, इससे जोड़ देते हैं। एक धन सिरे से जोड़ेंगे, दूसरी हम जोड़ेंगे ऋण सिरे से। जो बैटरी का जो धन सिरा होता है, जो धन सिरे से जुड़ा हुआ है, यह तो कहलाएगा आपका एनोड। जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, यह कहलाता है कैथोड। अब आपने इतना सेट कर लिया। इसके ऊपर कांच की एक परख नली होती है इस तरीके से, ये कांच की परख नली होती है। अब हम क्या काम करते हैं, इसमें पानी भर देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो शुद्ध पानी होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, उसमें करंट नहीं बहता है। तो इसमें करंट बहाने के लिए इसमें थोड़ा सा आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, H2SO4। क्या डाल दिया इसमें हमने? तनु, तनु का मतलब होता है पतला, सल्फ्यूरिक। इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाल दिया। ये लो, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर कांच की ऐसी दो परख नली, एक तो इसके ऊपर हमने लगा दी और एक इसके ऊपर हमने लगा दी। ये पानी से यहां तक भरी हुई रहती हैं। तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, अब इसमें करंट चालू कर देते हैं। जैसे ही करंट चालू कर देते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि बुलबुले उठने लग जाते हैं। तो दोनों एनोड पर भी बुलबुले उठते हैं, कैथोड पर भी बुलबुले उठते हैं। तो यहां पर दो प्रकार की गैसें बनती हैं। ये जो कैथोड पर कुछ ज्यादा ही गैस बन गई और यहां तक तो पानी भरा हुआ है ही सही, एनोड पे गैस कम बनी।
अब जैसे जैसे गैस बनती जाएगी पानी नीचे गिरता चला जाएगा। जैसे और बुलबुले बने तो ये पानी नीचे होता चला जाएगा, इसमें और बुलबुले बने तो पानी नीचे होता चला जाएगा। तो कैथोड पर जो गैस बनती है वो बनती है हाइड्रोजन गैस, एनोड पर जो गैस बनती है वो बनती है ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों बनी है? बनने का कारण ये होता है कि ये जल का जो अणु है वह टूट गया है। विद्युत धारा की उपस्थिति में जल का अणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट गया है। जब ये पर्सनली ज़्यादा भर जाए तो इनको बाहर निकाल लेते हैं और इनका हम परीक्षण करते हैं। परीक्षण से पता चलता है कि दो प्रकार की गैसें उत्पन्न हुई हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जल वैद्युत अपघटन कहते हैं। यह जल वैद्युत अपघटन का चित्र है। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न आता है प्रकाशीय अपघटन, या इसका दूसरा नाम है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं और इसके हमें कितने उदाहरण देने हैं? 2 उदाहरण देने हैं। परिभाषा बाद में लिखते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, अभी एक अभिक्रिया देखते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को, यह है सिल्वर क्लोराइड, सूरज के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। क्लोरीन एक गैस होती है, इसलिए मैं इसको जी लिख देता हूं। सिल्वर एक चांदी है, ठोस पदार्थ होता है। सिल्वर क्लोराइड भी ठोस पदार्थ है, इसलिए लिख दिया। तो ये अभिक्रिया हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, एक हमारा है सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या होता है? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन होता है, जिसकी वजह से सिल्वर और ब्रोमीन बनती है। ब्रोमीन गैस है, सिल्वर ठोस है। सिल्वर ब्रोमाइड यह भी ठोस है, पीले रंग का पदार्थ होता है। यह वाली अभिक्रिया, यह नीचे वाली अभिक्रिया जो सिल्वर ब्रोमाइड वाली प्रकाश अपक्रिया है, प्रकाशीय अपघटन की अभिक्रिया है, यह वाली अभिक्रिया फोटोफिल्म में काम में आती थी। तो हमारा प्रश्न ये था कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, सूर्य के प्रकाश या कोई सी भी लाइट हो सकती है, अदर लाइट भी हो सकती है, दूसरा प्रकाश भी हो सकता है। प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिकारक कोई एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त करते हैं।